राजेंद्र कुमार को, पुराने जुबली कलाकार, पहले जुबली कलाकार की आवाज, बीच में फरहान अख्तर कब आएंगे? ये कैसी भट्टी है जिसमें मैं चल रहा हूँ, मेरी बीवी चल रही है, मैं नहीं मानता, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। दिलों में बेताबी लेकर चले हो तो जिंदा हो तुम, ख्वाबों में भी लेकर चले हो तो जिंदा हो तुम। थैंक यू सो मच। और शाहरुख खान कॉपी करते हैं डॉक्टर श्रीराम लागू को। अरे कुतरिया तू मेरे को दारू का पैसा नहीं दिया, अरे कीड़े पड़ के मरेगा तू, ए तेरे को बोला ना सुनता नहीं रे, ए। तो ये सब बातें हैं। और वैसे भी सर लेट हो चुका हूँ, और मेरे दोस्त अंकित तिवारी के लिए मैं यही कहूँगा कि हम बहुत पुराने मित्र हैं, और जब भी मैं इनकी गाना सुनता हूँ, लेकिन ये गाना भाई कुछ अलग है। अंकित भाई रियली, अंकित जी के लिए एक बार वाकई में जोड़े ताली लगेगी। इन्होंने जो भी गाना किया हमेशा ऊंचे स्पीच में, हाई पिच में गाया। तो मैंने सर अंकित भाई, मैंने आप पे ना एक आइटम भी बनाया था कॉमेडी में, मैं तो कॉमेडी में तो सभी की। तो अंकित भाई का जो गाना था, सुन रहा है ना तू रो रहा, मैंने बोला अंकित भाई ने गाना कब रिकॉर्ड किया होगा ना, इतना ऊंचा तो कोई गाता नहीं, गा नहीं सकता, लेकिन अंकित भाई ने कैसे गाया होगा? जब ये स्टूडियो के अंदर गाना रिकॉर्ड हुआ था तो गलती से अंकित भाई की उंगली दरवाजे में आ गई थी। अपने कर्म की करारा है, जिस निकला बाहर आया, क्या हुआ यारा, अरे बोल ना यारा, अरे बोल, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ, पूरे फीलिंग से गाया था। बट रियली अंकित भाई, नहीं बट रियली मैं यहाँ मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि इनके जैसा ऊंचे आलाप में वाकई में कोई नहीं गाता। 100% आपने भी सुने होंगे कई गाने, ये वाकई में भगवान को छू कर आते भाई आप। अच्छा अच्छा क्या? तो सर मैं तो, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, मैं तो पकड़ा माइक छोड़ूंगा, छोड़ नहीं सकता, लेकिन तो मैं चाहूंगा अगर हमारी पूरी टीम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है सभी को आना होगा, मैं अमित शाह अब मेरी तरफ से बोलूंगा, दिव्यांश के लिए ये कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये अमित शाह जी थे। Kashika, Adil, please. Ankit sir, please. Avneet. तू तो ऑडियो आएगा कैसे? इतने लंबे का ऑडियो कैसे? Sorry. आप माइक What really made you to be part of this project and what was so exciting जो आप इस प्रोजेक्ट में, थोड़ा अलग तो है ये प्रोजेक्ट, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर आप? माइक तो बोलना क्या? माइक तो चलिए। हाँ देखो यहाँ पे कैमरा देखना सेंटर है। ओके सो देखिए बहुत ऑब्वियस है कि आपने क्यों, मतलब मैंने क्यों किया ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बहुत अलग है, बहुत ऐसा है। ये कोई भी प्रोजेक्ट करने के पहले नहीं पता होता है कि क्या है ये। मैंने सिर्फ मैंने सिर्फ ये इसलिए किया है क्योंकि ये एक नई शुरुआत है नॉन फिल्म को लेके जो भाई ने स्टार्ट किया है, और मुझे ऐसा लगता है किसी स्टार्टिंग कोई करने जा रहा है म्यूजिक को लेके, स्पेशली आई एम म्यूजिशियन, तो मैं अगर मेरे से हो पा रहा है सपोर्ट तो मुझे करना चाहिए। और मुझे गाना थोड़ा अलग लगा, वीआईपी जैसे आपने बोला कि आपने बहुत नीचे गाया, क्रेडिट गोज टू हिम, इज द कंपोजर। और इन्होंने मुझे डब किया और मुझे इरिटेट किया स्टूडियो में, बहुत परेशान हुआ मैं। ऐसा मैं गाना गाता नहीं हूँ, मतलब इस तरह से मैं गाता नहीं हूँ, बहुत रोक के गवाया इसने मुझे कि यहाँ पे ये ज्यादा हो रहा है। बॉस मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर एक नोट भी ज्यादा लग रहा था तो ये रोक देता था। तो अच्छा है तो भी क्रेडिट गोज टू हिम, बुरा लगा तो भी क्रेडिट गोज टू। सो हैड अ रियली गुड टाइम एक्चुअली, बहुत मजा आया। मैंने रिकॉर्ड स्टूडियो में हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया, और देख के काफी अलग अप्रोच है वीडियो की,
बहुत ही कमाल शूट किया यार आप लोगों ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आप दोनों की। और ओवरऑल अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो और उसका ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो अगर अच्छा आता है, आई थिंक वही अपने आप में अच्छी बात है। So, yeah, that's it. ज़ॉम्बी वाला कॉन्सेप्ट है, पिक्चरों में देखा गया है, म्यूजिक वीडियो में लाने का उसके पीछे क्या विचारधारा थी, क्या सोचा आपने, कैसे इम्प्लीमेंट किया? So sir, the thing is that कि normally हम जो म्यूजिक वीडियोस देखते हैं, एंड आई एम अ फिल्म मेकर, मेरे लिए पहला म्यूजिक वीडियो था बेसिकली, दूसरा था आई थिंक, बिकॉज मैंने इंडिपेंडेंट एक नया म्यूजिक वीडियो स्टार्ट किया। बेसिकली कहानियां तो बहुत कम होती हैं, बट उनको उन कहानियों को किस तरह से कहा जाए इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं कि 7 कहानियां होती हैं खाली इस दुनिया में, लेकिन उसको कैसे कहा जाए इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट थॉट टू कि सिंपल स्टोरी है, एक बचने नहीं वाली और एक लड़का है जो खोने वाला है अपनी लवर को। अब इसको मैं कहाँ ले जाऊं? सिंपल वन लाइन यही है, और थोड़ा सा सैक्रिफाइस हो। So, जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा कि थोड़ा ये कंटेम्पररी है थोड़ा, और इंडी पॉप कहते हैं इसे, राइट? इंडी पॉप, क्लोज टू इंडी पॉप। सो आई जस्ट थॉट दैट सिंस द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉन्ग इज काइंड ऑफ न्यू एज एंड डिफरेंट, आई थॉट कि इस सिंपल कहानी को मैं अगर उठाकर सीधा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बैकड्रॉप में रख दूं मुंबई में, आई जस्ट थॉट दैट उसका पूरा एक नैरेटिव उठ जाएगा और एंटरटेनिंग हो सकता है। मुझे ऐसा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी भी लगता है गैम्बल है, क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोना अंडरस्टैंड द ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वर्ल्ड, बट मैंने कोशिश की है शुरू में वॉइस ओवर के थ्रू कि मैं थोड़े से 30-35 सेकंड में समझा दूं, बट जो समझ जाएंगे समझ जाएंगे। मैं अपनी टीम को बोल रहा था, सरफराज अली हसन खान हमारे, उन्होंने ही शूट किया है गाना सर, हमारे सिनेमाटोग्राफर ने, तो मैं उनसे कह रहा था सर या तो बहुत तारीफ होगी या तो बहुत गालियां पड़ेगी। ये वीडियो की बात कर रहा हूँ, गाना तो 10 on 10 मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक एनीबडी विल हैव अ प्रॉब्लम विद द सॉन्ग बिकॉज द काइंड ऑफ सॉन्ग इट इज, एंड अंकित सर ने 4 चांद नहीं पता नहीं कितने लगा दिए। सो या दैट्स ऑल आई हैव टू से। तारीफ ही हो। थैंक यू। तो वाइल्ड बफेलो के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिक लेबल हैं, तो क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह के कॉन्सेप्ट आप लाना चाहते हैं थ्रू, जैसे हमने ये प्रोजेक्ट देखा बिल्कुल ओरिजिनल है, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे? जी बिल्कुल, ओरिजिनल तो रहेगा, हम कोशिश पूरी करेंगे, बट कई बार ऐसा होता है क्योंकि इतनी कहानियां बनती हैं, इतनी चीजें होती हैं, इट्स नॉट एवरी टाइम। कई बार लोग बोलते हैं ये उस, जैसे अभी आप देखें सैडली अभी पठान का टीजर रिलीज हुआ था, तो कुछ लोगों ने बोला ये इससे सिमिलर है, उससे सिमिलर है, तो उस पर एक मीम बन गया कि भाई हाँ भाई 2 आंख भी है, 1 नाक भी है, 1 मुंह भी है, वो ऐसा, बिकॉज आजकल तो कुछ भी होता है। बट हम कोशिश पूरी करेंगे कि ओरिजिनल जितना हो सके अंदर से निकले। वाइल्ड बफलोज मैंने शुरू की थी 2009 में, तब मैं 17-18 साल का ऐसा कुछ था, and at that time the whole purpose, because I had one team जो आज भी वही है, it's been a little more than a decade, it's the same team, खाली grow ही हो रही है। The whole idea of Wild Buffaloes is that we are wild but we are very lazy, but when it comes to our work we are wild. So Wild Buffaloes, that is how it came. Coming to your actual question, we will try our best to keep the story तो मेरे ख्याल से यूनिक ज्यादा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए in my opinion, because I am originally a filmmaker. ठीक है, मेरी अभी फिल्म भी अनाउंस हुई है जनवरी में विद दीपक मुकुट साहब। तो म्यूजिक वीडियोस मेरे लिए नया है, एंड मैं कोशिश यही करता हूँ व्हेन आई राइट माय स्क्रिप्ट्स आल्सो, द होल आइडिया इज कि कहानी सिंपल हो लेकिन उसको ट्रीट करने का तरीका अलग हो, क्योंकि सिंपल कहानी हमेशा टच करती है। लाइक अभी वीआईपी सर बात कर रहे थे रिगार्डिंग सर का जो सुन रहा है ना तू जो गाना है, उसका जो हुक लाइन है, उसका हुक लाइन कितना सिंपल है, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, इट्स अ वेरी सिंपल लाइन बट इट हिट्स यू सो हार्ड। सो वी विल ट्राई टू कीप एज यूनिक एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रीटमेंट, बट यस दैट डजंट मीन कि हम रेगुलर गाने ना रिलीज करें। मतलब एक हमारा नेक्स्ट डिवोशनल ट्रैक है, शैली बिडवाईकर बहुत प्यारी सिंगर है, उन्होंने गाया है, डिवोशनल है, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर रीजनल ऑल्सो, एंड जिनके साथ हमारी डिजायर होती है बार बार वर्क करने की, जैसे अंकित सर हो गए, हमने इसके पहले सोनू सर के साथ गाना रिलीज किया था, सोनू निगम जी के साथ, ना जाना कहीं दूर ना अप्रोच गाने।
this is our third song, I think. So पहला song मैं song मानता नहीं because it was Ganesh Aarti with Rekha Bharadwaj ji, but this is our proper second song, and we are very happy to have Ankit sir on board and Kashika and Adil to have featured in it, because I think they kind of nailed it. Yeah. Thank you. Sorry? माइक देना, माइक Fatapusa. Yeah. I was an assistant director with Mr. Rajkumar Samboshi for almost 6 years. I have worked with Rajkumar Samboshi. So how different is it to direct a video, and what is interesting more for you, since you've been repeating I'm a filmmaker, so I think you are more inclined toward making films. I am, yes. So what was the difference, making this video, directing a video and this? To be very Who honest, will be the next? अभी तो अंकित है, next कौन होगा? सोनू निगम था पहले, अंकित है next क्या? अंकित को 3 video deal sign किए हैं. मुझे आप तुम्हें बोलना. एक्चुअली मैंने पहली बात छुपा ली है. मैंने गाना इसलिए गाया था इनके लिए क्योंकि ये फिल्म कर रहा है तो उसमें मुझे चांस मिलेगा. तो मैंने सोचा चलो गा देते यार, आगे फायदा है. पता नहीं कौन सी डील करेंगे, लेकिन ये डील मैं सोच रहा था कंफर्म है. अब आगे पता चलेगा क्या होगा. Okay, so ma'am, with Ankit sir, it was normally ना कहते हैं ना commercial talks are normally dirty talks, कहते हैं कि पहले कर देनी चाहिए. मैं थोड़ा डरा था क्योंकि as a fan I don't know how to initiate because अभी इतना सीखा नहीं. तो मैंने सर को मैसेज किया, सर रिकॉर्डिंग भी हो गई, सब कुछ हो गई, सर बात ही नहीं कर रहे कमर्शियल. अरे छप जाएगा. आप मना करो, नहीं करो, नहीं प्लीज. सो हार्टफेल्ट है, मेरे दिल से निकल रहा है, मैं कह रहा हूँ. सो उन्होंने नहीं रिप्लाई किया उस समय. तो 10-15 मिनट बाद रिप्लाई आया. तो उन्होंने बोला कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. सो आई सेड सर द गाना जो आपने गाया. इट्स ओके ब्रदर, डोंट वरी अबाउट दैट. तो मैंने सर कैन आई कॉल, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया उसका मतलब क्या था, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट एट ऑल इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आल्सो. तो सर ने मुझे फोन किया, बोला देखो दिव्यांश ये नया लेबल है. मैंने ये सर इंडिपेंडेंट है ना. मैंने ये कुछ 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है क्या. मैंने नहीं सर. तो ही वाज लाइक जो तुम मुझे पे करना चाहते हो या करने वाले थे वो प्रमोशन पे लगा देना. आई वांट टू हेल्प यू. आई वांट टू ग्रो. So he was literally like, literally behaved like a captain, the captain material, I've been a huge Saurav Ganguly fan. Like, ऐसे टाइम पे I would respond, क्या कुछ नहीं कर दूं ऐसे, artist के लिए, like, let's go all out after this. And your original question was actually, ma'am, what the difference, right? Ma'am, to be very honest, difference बहुत simple है. मेरा support system बहुत strong है. शुभांकर यादव नाम है उसका. He is a choreographer, originally. अब editor हो गया है मेरा. मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी. मुझे खाली कॉन्सेप्ट पे वर्क करना था, टेक्निकली शूट करना था, लेकिन कोरियोग्राफी शुभांकर पुल्ड ऑफ. देयर ही इज, ही पुल्ड ऑफ. सो कोरियोग्राफी भी पुल्ड ऑफ. सो इट वाज मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था. कॉन्सेप्ट सोचो, टेक्निकली शूट करो, बट ये संभाल लेगा पूरा. सो सरफराज भाई, शुभांकर एंड मी, हमारा एक ट्रायो है. वो हम लोग का थोड़ा कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू. अच्छा, ये बात नहीं हुई हमारी. आईपी शेयरिंग है. नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहली आपने पूछा था मुझसे सवाल आपको कि क्यों किया, तो उसका रीजन ये था कि नॉन इंडिया इंडी पॉप जिसको बोलते हैं, इंडी पॉप नॉन फिल्म, उस पे आज के टाइम पे जिस तरह से सोशल मीडिया सामने है, हम सबके बड़े अतरंगी आर्टिस्ट हम सबके सामने आ चुके हैं. और हम बहुत आसान है पहुंच जाते हैं वो हम सब तक. जरूरी नहीं कि आप मुंबई से हो. बहुत अलग अलग जगह से आर्टिस्ट पहुंच जाते हैं. तो ऐसे में क्या है कि एक सपोर्ट करना और जरूरी है,
किसी नए म्यूजिक लेबल को, नए चैनल को, और कि यू नो और पुश हो जाए चीज़ें और आप सब तक पहुँचे। जो प्रोडक्ट है जैसे यू नो हम सब ने पता नहीं कितनी क्या मेहनत की है, कौन कितना लगा हुआ है, वो आप तक पहुँचे। मेरा जो एंड रिजल्ट मतलब जो मैं सोचता हूँ कि ये यही होना चाहिए इस तरह से कि भाई आप सब तक पहुँच जाए, आप सब सुन लो उसको। हम सबको यहाँ पे पता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि क्या कुछ नहीं करना पड़ता है कि गाना लोगों तक पहुँच जाए। क्या स्टंट होते हैं, कैसे क्या चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं, कितना तुम बहुत अच्छे समझते हो कितना महंगा है गाना प्रमोट करना आज के टाइम पे। यू नो एक गाना बना लेना, वीडियो बना लेना सस्ता है कि आप प्रमोशन के लिए कितना बजट निकालते हो, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका कितना कमर्शियल है, आप कितना पैसा उसमें लगाने जा रहे हो। एक होता है जो प्लेटफॉर्म पे गाने देते हैं, नहीं डिस्ट्रीब्यूटर, और एक मार्केटिंग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। और ये इनमें भी आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। अब आपकी दूसरी हेडेक आती है कि प्लेटफॉर्म भी बहुत है हमारे पास, उसमें लिस्टिंग कहाँ हो रही है, प्लेलिस्ट आपका गाना कहाँ नजर आ रहा है। तो ये हेडेक है, ये बहुत बड़ी हेडेक है। क्योंकि अगर जनरेशन की बात करें तो अगर 12-13 से लेकर 20-25 साल तक के लोग गाने सुन रहे हैं, तो क्या वाइट बफेलो का गाना उनकी प्लेलिस्ट में है कि नहीं, वो लोग जो जहाँ सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपको कौन सी टीम चाहिए। तो ये मुझे पता है कि ये बहुत एक जिम्मेदारी वाला काम है, और मैंने एक छोटा सा पार्ट अदा किया है इसमें। पूरी जिम्मेदारी आई थिंक आपके कंधे पे है, और दैट्स इट। वो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी जो है वो हमारे साथ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है, उनकी डायरेक्ट टाइप है वार्नर म्यूजिक के साथ। सो दे सी टू इट दैट हमारा गाना हर एक प्लेटफॉर्म पर रहे और प्लेलिस्ट में टॉप 3 टॉप 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कशिका और आदिल से, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है आप दोनों की, कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑन सेट, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे हमारे साथ। What is this? You can start. मुझे आदिल के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। आई ऑल्सो फील दैट वो एक चीज़, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैव दैट केमिस्ट्री, दैट बॉन्ड, एंड आई थिंक आदिल एंड आई रियली शेयर इट। वो एक पार्ट था जहाँ पर ही गिव मी अ फोरहेड किस and वो tear drop हो रहा था, and I think that was so filmy and it was really very very emotional, and I think only Adil can carry the rock. I don't think that it's come out really nice, and we both have worked very very hard on this because both of us love the concept, love the story, and I think our bond and also our chemistry is very very good. Yeah, hi. I'd just like to add to this, to your question. That I think as she says that I made it very easy for her, it's exactly the same way she being पहले तो नाम में इतना वजन है कशिका कपूर, फिर इतने सारे इनके माशाल्लाह से followers हैं, right? And given this, she's gorgeous, she's beautiful in whatever she wears and looks, and also talented, right? But the most important thing that I told Riyansh also the other day is that she's so humble. It's so important to be grounded and down to earth, right? And उसके साथ ही she's so supportive. Like I was making a comeback, I was doing this after a while. She does this on an everyday basis. So you know, be it a small thing, जैसे you know तुम्हारे बाल सही नहीं है, तुम्हारे गाल के नीचे पसीना है, ये देखो मेकअप की तरह, so you know calling her दादा, very supportive. I think the chemistry came off is because we hit it right in the beginning, where it was more of a friendly thing, and I did not feel I'm working with her for the first time. So she made it very you know. एक चीज ऐड कर दूं, by the way, Adil is, he happens to be a he has been a child actor for almost 13 years, and he's coming after a huge gap, and he happens to be grandson of the legendary Hasrat Jaipuri Saab, the lyricist. Yeah. So from all the Mera Naam Jokers to all Badan Pe Sitare Lapete Hue, we've grown up on your Dadaji songs, man. Thanks to your family. Thank you. जब ऐसी फैमिली से आते हो जैसे करने का, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मतलब आगे
करियर में अच्छा करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स देने हैं ऑडियंस को, क्योंकि एक बड़ा नाम जुड़ा है आपके नाम के साथ? I hope not that much because it skipped my father. Because he did not do anything in the industry, so it's come to me. So hopefully not that much, but yes, of course, the last name, the surname is attached, and of course there's something that you're coming in, and there should be some sort of responsibility, and you are aware of what you're doing, taking the right steps. And yeah, with my family and peers in the industry, I think it should be good. Hoping for that. नहीं मैम, हम लोग तो एकदम रैप वैप में सब शुरू हो गए बचपन से ही. We did not even सोचा ही नहीं ऐसे कि we'll write. I don't think you can train how to be a lyricist, or you can, I think God's gift is to somebody who can sing well and who can put their emotions on. My दादाजी was a शायर, so उन्होंने हमेशा कहा था that you can never become a शायर, it's a God's gift. So I think good it skipped my father, good it skipped me also. I got the other part of it, and I'm just trying to sharpen my skills and my tools, and let's see, hopefully you like my work. आदिल, आपसे सवाल ये है कि म्यूजिक थोड़ा छोटा मुझे लगा, लेकिन आपकी एक्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी. Thank you. ज़्यादा अच्छी लगी, ये बहुत कन्विंसिंग लगी. Thank you. जैसे मैंने भी कहा, तो ये क्या टिप्स थी कि आपने नेचुरल या ऐसा कुछ है था, नहीं बहुत कन्विंसिंग लगा आपका. I think that ever since I got my senses, I was facing the camera. My first work was when I was 2.5 years old. I was playing Govinda's childhood, Govinda's childhood, in this movie called Do Aankhein Baara. And उस टाइम पे एक पेज का मोनोलॉग I was writing. So I think it just imbibed, it's just built in since then. And then I've just been doing this for a while. And वो पीड़ा तो है, of course, that you want to act. And then obviously she made it so comfortable. It was very easy. Of course, a lot of things put together made it very easy. I did not feel that I'm doing this after a while. I felt like we've done something yesterday, we're doing it. Yeah? Thank you. एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर जैसे जानना चाहूँगा सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अंकित सर के साथ? और जैसे अंकित सर ने कहा कि लो पिच में उन्होंने ये गाना गाया है, तो कितना इजी या डिफिकल्ट रहा आपके लिए? इसका रिएक्शन मैं बताऊँ स्टूडियो का, बाकी अभी तो बहुत नर्वस है. नहीं, बाकी एक्सप्लेन नहीं करेगा. अभी मैं गा रहा हूँ, जैसे कि सॉरी, मुझे अभी इतना पूरा गाना याद नहीं है. सजन बिन सोए ना 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 ना, बस क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? सर वो सजन ही साजन है. मैंने कहा तो स्कैनिंग है ना, सजन बिन, अब साजन बिन सोए सब वो है बस. अब तुम्हें करना है. तो फिर मैंने कहा साजन बिन सो, सर वो साउंडिंग साजन, तो मैंने कहा तुमने तो बोला है साजन, बाकी तुम बताओ. तो मैं बहुत डरा गया इसको. Before he starts speaking, एक छोटा बहुत प्यारा, बहुत cute सभी, he's just 23 and he's from Udaipur. वो अलग स्टोरी है, कभी मैं Facebook पे लंबा डालूंगा तो पता चल जाएगा लोगों को how we got to know each other. However, the thing is that I still remember we were in the car and he was extremely pumped yet nervous कि अंकित सर के साथ मेरे को रिकॉर्डिंग करनी. ठीक है, he's like दिव्यांश भैया मेरे को कितना बोल सकता हूँ? मैंने बोला जहाँ तेरे को लगेगा बोलना. बहुत बोला यार. बहुत बोला. बोला जहाँ लगेगा बोलना. पक्का? हाँ. गुस्सा तो नहीं हो जाएगी? मैंने बोला वो मेरे को मैंने बोला वो मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं भी फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ. अब स्टूडियो में, मैं स्टूडियो में बता रहा हूँ, ये बैठे हैं ऐसे, मैं बैठा हूँ, मैं अवनीत हूँ, अंकित सर अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो गा रहे हैं. सर मैं बोल सकता हूँ? तो जाके बोला उन्होंने, सर फिर सेकंड टाइम आया, फिर बोलूँ थोड़ा सा. मैंने तो टेंशन क्यों ले रहा है, तो बोल, ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज अ celebrated singer, why he will respect it. He did, but yeah, it did go for long. फिर उसके बाद इसने छोड़ा नहीं. but anyway, हाँ वो तेरे लिए सवाल था भाई. अब आंसर इनका एक्चुअली है. या सो बड़ा इम्पोर्टेंट सॉन्ग था मेरे लिए. ये मैंने 2 साल पहले लिखा था. कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में मेरी नानी से रिलेटेड, तो मेरे को 2 वे कॉन्वर्सेशन टाइप सॉन्ग लिखा था मैंने. देन दिव्यांश भाई ने उसको रिकग्नाइज किया और एक प्लेटफॉर्म दिया. देन उससे बड़ी बात अंकित सर गा रहे थे वो गाना, एंड आई एम रियली सॉरी सर अगेन कि मैंने आपको परेशान किया, बट इट वाज रियली इम्पोर्टेंट सॉन्ग फॉर मी एंड मैं चाह रहा था कि बेस्ट आउटपुट आए, एंड इंशाल्लाह वो आया है.
So yes, I'm so sorry sir once again. अरे नहीं यार ठीक है हो गया. But yes, मैंने जो भी बोला है मतलब मुझे भी रियलाइजेशन है इस चीज़ का कि सर तो मैंने बहुत परेशान किया. मैं बस ये चाहता हूँ. But सर ने एक बार भी कुछ नहीं बोला है and he was like चलो कर लेते हैं वापस. मैं एक बार ही चाहता हूँ साजन कैसे वो बताओ सबको. तो सॉन्ग नेम इज साजन. तो जो लाइन है वो है साजन बिन सॉन्ग नेम इज साजन और जो लाइन है वो है साजन बिन सोए नहीं साजन सजन साजन वो दोनों साजन है. ये मुझे आज पता चल रहा है. तो वो बताना. फिर भी सर ने दोनों साइड साजन ही कहा है. बहुत अच्छी बात है. वो थोड़ा सा एक इफेक्ट के साथ बोला था कि साजन बिन सोए नहीं साजन. सो ठीक है वो थोड़ा सा डिफरेंट टेक था. एंड आफ्टर 2 or 3 times we got it. Thank you so much. Thank you guys. साजन के लिए क्या बोलना है आपको बोल दीजिए. जो साजन था वो साजन था या साजन नॉर्मल साजन अच्छा था. बस मैं ये बोलूँगा आप लोग सभी जानते हैं कि सभी जितने भी काफ़ी मेहनत की है. आपको मेहनत नज़र भी आ रही है. जितना अच्छा है उससे डबल अच्छा लिखिए वरना मेरे एक आदमी खड़ा वहाँ पे दरवाजा बंद कर देगा और 2 भूत यहाँ बैठे हुए 2 ज़ॉम्बी बैठे हुए 2 ज़ॉम्बी बैठे हुए और एक काटेंगे फिर घर पे आप लोग ऐसे क्या होंगे. तो अच्छा ही क्या बोला ये घर में मुझे सबका घर का पता है. कौन कहाँ है मैं ले लूंगा. मैं सबसे तो मैं भेज दूंगा दोनों को मैं. तो मजाक की बात है और कोई डरो मत कुछ नहीं होगा. और दरवाजा मेरा कोई नहीं उधर कोई दरवाजा भी नहीं है. तो बस आप लोग दिल से लिखिए अच्छा लिखिए और अच्छी बातें जो है आपको लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं आपको वाकई में लग रहा है तो अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए लोगों को ताकि इनका हौसला बढ़े और नया कुछ करे आप लोगों के लिए. थैंक यू सो मच. ज़्यादा बोलेगा नहीं बाबा. मेरा काम बोलने का नहीं सिर्फ मेरा हंसने का काम है. थैंक यू.